बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और किस तरह से कल बाज़ार जा सकता है। उससे पहले दोस्तों आप लोग की गुड विशेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज पांचवा दिन है। फीवर आज जा कर के उतरा है, बट बॉडी अभी थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम लेगी, बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर विशेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश, DIs भी गए हैं बियरिश, FIs गए हैं हमारे मिक्स टू बुलिश, और ऑफ कोर्स प्रोज तो गए हैं हमारे महा बुलिश। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स हैं। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं, और अभी हमने जो नंबर्स देखे वो पार्टिसिपेंट वाइज थे। अब वही सेम नंबर्स हमारे को दिखेंगे इस कॉलम के अंदर इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। तो ये वाला कॉलम और ये जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टुडे वाले कॉलम में वो आ जाएगा जो कल तक के लिए पोजीशन यानी मंडे तक के लिए कैरिड है। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज, FIs एंड प्रोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं बाय करके 11,700 लॉट्स, 15,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में हैं। DIs 21,000 लॉट सेल में हैं। FIs ने कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं करी, 1500 लॉट्स बाइंग करी है। 3200 लॉट्स बाय में हैं, और 13,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, वो 3,000 लॉट सेल में है, माफ़ कीजिएगा लॉन्ग में है आज की 13,000 की सेलिंग के बाद। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर की कॉल राइटिंग आई है अच्छी खासी 1,96,000 लॉट्स की, 2,71,000 लॉट्स वो अभी भी शॉर्ट में है। FIs को देखें तो कुछ कॉल्स वो भी बेच के गए हैं अपनी 13,000 के करीब। अब उनकी कॉल्स बची है 1,45,000। 2,10,000 लॉट्स की बाइंग करके गए हैं प्रोज, उनकी 1,25,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट में देखें तो हमारे बब्बर शेयर जो है वो थोड़ा सा उनके अंदर सुधार देखा जा रहा है। 1,95,000 लॉट्स की पुट बाय करी उन्होंने। 3,08,000 लॉट उनके पुट जो है अभी भी सेल में है। 9,400 लॉट्स की पुट बाइंग करी है DIs ने, उनके 75,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 45,000 लॉट की सेलिंग करी है FIs ने, उनके 2,78,000 के करीब 276 के करीब उनके लॉन्ग है पुट्स में। 1,59,000 लॉट की पुट सेल करी है प्रोज ने, उनके 43,000 पुट सेल है ओवरऑल। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आ रही है। FIs के द्वारा 20,000 लॉट से ज़्यादा की बाइंग करी है। 1,21,000 लॉट्स ओवरऑल उनके सेल में है। और रिटेलर्स ने कॉल भी बाय करी है स्टॉक्स में, बट पुट उससे ज़्यादा बाय करी है। तो स्टॉक्स में वो थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स में बुलिश है और कुछ स्टॉक्स में ऐसा लगता है बियरिश है, बट बियरिशनेस की टोन जो थी कल वो थोड़ी सी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू बीइंग बुलिश। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। DIs का डेटा देखते हैं सबसे पहले। तो DIs एज यूजुअल कंटिन्यू टू रिमेन सेवियर ऑफ द मार्केट। 2294 लगभग 2300 करोड़ के करीब का बाय किया, और लगभग 500 करोड़ के करीब का FIs ने भी बाय किया। तो दोनों भाई बाय करके गए 2800 करोड़ का टोटल, यानी रिटेलर लगभग इतना माल कैश में बेच के गया है। और 435 एक बढ़िया मार्केट को मोमेंटम मिला, और 19,435, तो 300 का लेवल दोस्तों हमने रखा हुआ था। आपको याद होगा कि 300 के ऊपर हमने लॉन्ग में ही रहना है, और उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने लेवल्स को फॉलो किया उनको बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी इन द मनी कॉल्स के अंदर बुकिंग हो चुकी है, तो हो सकता है जूस थोड़ा कम बचा हो मार्केट के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे को कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि इन द मनी में हमारे को कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि डेटा ओवरऑल बुलिश है, बट स्टिल हमारी जो स्ट्रेटेजी है हम उसी को फॉलो करते हैं ताकि हमारा लॉस ना हो और प्रॉफिट हो तो बड़ा हो। सो 435 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो हम लोग 450 के ऊपर अगर बाजार निकलेगा तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। 500 का टारगेट रहेगा। क्वांटिटी बढ़ाएंगे कब? जब 500 के ऊपर बाजार कम से कम 15 मिनट के लिए सस्टेन कर जाए, तो फिर लॉन्ग साइड पे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, यानी 19,500 के ऊपर जो है वहाँ पे हम बाइंग करेंगे बड़ी क्वांटिटी में। उससे पहले हम छोटी क्वांटिटी में ही एंट्री लेंगे, बट दोनों सिनेरियो में हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंपलसरी है। शॉर्ट कहाँ जाएंगे? 400 के नीचे। जब तक 400 के नीचे बाजार नहीं जाएगा हम लोग शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखेंगे, और 400 के नीचे जाएगा तो फिर हमारा टारगेट पहला होगा 350 और दूसरा टारगेट होगा 300। इन द मनी पुट्स बहुत थोड़ी क्वांटिटी सही, लेकिन कुछ दिखाई दे रही है। और आगे की ऑप्शन चेन भी हम फटाफट देख लेते हैं। 14 सितंबर कुछ इन द मनी कॉल्स है, कुछ इन द मनी पुट्स है, कुछ ज़्यादा इतना बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे। सेम सिनेरियो मुझे 28 सितंबर में भी दिख रहा है लगभग।
लगभग सिमिलर सही, 3000 समथिंग और 2800 जी। चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ, क्योंकि आगे की ऑप्शन चेन में हमारे को कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिले। सो अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। एक बार हम निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देख लें, जस्ट टू कंफर्म कि हमने ठीक ऑप्शन चेन चेक करा है। हाँ देखिए, आगे की ऑप्शन चेन में थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिख रही है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे जब तक हम 19,500 के ऊपर सस्टेन ना करें, ये ध्यान रखना है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं अब हम। 7 सितंबर, तो यहाँ पे भी 44,000 के नीचे बाजार था वीक। जब वापस उसने 44,000 क्लेम किया तो वापस से हम लोग बुल जोन में आ गए थे। हमने लेवल क्लियरली डिमार्केट किया हुआ था और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स में बाइंग दिख रही है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है एटलीस्ट बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से। कुछ इन द मनी कॉल्स के अंदर यहाँ पे अनवाइंडिंग भी ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी इन द मनी में दिख रही है, तो एक अच्छा पॉजिटिव है। तो 44,400 के ऊपर, क्योंकि क्लोजिंग हुई है 436 की, तो 400 के ऊपर कहीं पे भी हमें तेज़ी दिखती है तो हमारे लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की। पहला टारगेट रहेगा 500 का और दूसरा टारगेट रहेगा 600 का। इसके बाद हम क्वांटिटी अपनी अच्छी बढ़ा सकते हैं 600 के बाद। कारण क्या है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाएगी और जो शॉर्ट्स हैं वो कवरिंग की तरफ भागने लगेंगे। हालांकि इन द मनी में पुट्स भी काफ़ी हैं, यानी गेम दोनों तरफ की हुई है। इन द मनी में काफ़ी पुट्स भी दिख रही हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बाइंग है या सेलिंग है वो हमें कैसे पता लगेगा? अगर बाजार 44,400 के नीचे सस्टेन करेगा तो हमें समझ जाना है कि ये पुट की बाइंग है स्मार्ट मनी के द्वारा हिडन, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इसका मतलब ये उन लोगों की सेलिंग है। सो 44,400 हमारा मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है कल के लिए, ये ध्यान रखना दोस्तों। 44,400 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट की क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का, लेकिन यहाँ पे 44,400 के नीचे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड सोचेंगे। तो और उसके लिए कंडीशन आपको पहले ही बताया कि प्राइस एक्शन जो है हमारा नेगेटिव साइड पे होना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए। और आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं विच इज़ 28 सितंबर। उसमें भी ज़्यादा कुछ हमारे को इतना खास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम चलते हैं सीधा फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। सो फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 5 सितंबर की है और 19,764 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिखाई दे रही हैं, तो अगर हमें बाय करना है यहाँ पे तो 19,800 के ऊपर बाय करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और 19,764 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, माफ़ कीजिएगा 19,800 के ऊपर बाय करेंगे हम। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे पड़ा हुआ है, चेंज इन हुआ है भी लगभग सबसे बड़ा यही है, तो मेक और ब्रेक लेवल हमारा यही हो गया। बस प्राइस एक्शन हमें थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड जरूर कंसिडर करेंगे। और 19,800 के नीचे जो है जब तक रहता है, नहीं 19,800 का लेवल नहीं लेंगे यहाँ पे, हम लेंगे लेवल 19,700 का। शॉर्ट करने के लिए 19,700 के नीचे ही लेंगे हम। कारण उसका ये है कि सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे है, यानी सबसे बड़ी सपोर्ट यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अगर इसके नीचे निकलेगा तभी बाजार एक मोमेंटम अच्छा देगा नीचे का। तो 19,700 के नीचे शॉर्ट और 800 के ऊपर लॉन्ग, ये ध्यान रखना है दोस्तों में। और देख लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी भी, बहुत सारे लोगों का फेवरेट है ये और इसके लिए बड़ी बार बार रिक्वेस्ट आती है कि इसको ज़रूर डिस्कस करें। सो 8920 पे क्लोज हुआ है मार्केट और देखिए यहाँ पे तो हर लेवल पे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो कॉल राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो 25-25 पॉइंट के ही टारगेट मिलेंगे हमें। प्रेफर करूँगा मैं एटलीस्ट कम से कम 8950 क्रॉस करे, उसके ऊपर हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन 25-25 पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है तो वही हमारे टारगेट रहेंगे। और शॉर्ट साइड में मैं प्रेफर करूँगा 8900 के नीचे निकलेगा तभी मैं वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड देखूंगा। इसमें भी 25-25 पॉइंट के ही टारगेट हमारे को मिलने वाले हैं। चलिए
वीडियो को कंक्लूड करने से पहले दोस्तों हम लोग डिस्क्लेमर और रूल पढ़ लेते हैं, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग फ्री टेलीग्राम चैनल में हैं वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने क्या प्रॉफिट बनाया, क्या उनको मज़ा आया, एक बार जा कर के टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा ज़रूर। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स उसमें मिले। सो आई होप जिन लोगों ने वहाँ पे देखा फ्री टेलीग्राम चैनल में उन्होंने खूब एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कम आएंगे वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, पोस्ट कम हो जाएंगी। प्लीज़ आपके लाइक्स और कमेंट, टेलीग्राम पे भी लाइक्स और यहाँ पे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमारे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार कि डिस्पाइट बैड हेल्थ एंड ऑल हम लोग पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी लाइक्स अगर कम आएंगे डिस्पाइट सच गुड स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, जो इतने बड़े बड़े टारगेट्स वहाँ पे निकल रहे हैं, और तो फिर वहाँ पे हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा दोस्तों डाउन होता है। और हमारी वेबिनार है दोस्तों, वो ऑन शेड्यूल है 2 संडे ऑफ सितंबर। तो जो लोग एनरोल होना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पे। उन्हें फ्री एनालिसिस फॉर 2 मंथ्स अलग से मिलेगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो FIs इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर तो अपनी पोजीशन जो है न्यूट्रल कर चुके हैं, और कॉल्स के अंदर उनकी थोड़ी पोजीशन कम है। हालांकि कल उन्होंने बाइंग करी है, साथ में सेलिंग भी करी है। सिमिलरली उन्होंने पुट में भी बाइंग करी है, उससे ज़्यादा थोड़ी सी सेलिंग करी है। तो दोनों जगह पे पोजीशंस इनकी बनी हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि मिक्स पोजीशन बना के गए हैं ये दोनों साइड के लिए, ये ओपन रहने के मूड से गए हैं। और प्रोज की कहानी क्या है, प्रोज थोड़े से बुलिश हो गए। देखिए कॉल्स में अच्छे खासे बुलिश गए हैं, और यहाँ पे भी पुट राइटिंग हुई है। और उसके बाद जो गेम हुआ है वो हुआ है सबसे अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स में तेज़ी देखने को मिली है। शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, फ्रेश लॉन्ग भी ऐड हुए हैं। तो ये बड़े दिन के बाद एक थोड़ा सा अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है पॉजिटिव साइड पे, विथ सम एक्टिव काइंड ऑफ एक्शन। तो ये एक और थोड़ा सा हमारे को सपोर्ट, व्यू को सपोर्ट करता है कि डेटा के साथ साथ ओवरऑल सिस्टम जो है, पूरी पोजीशन जो है वो बुलिश दिखाई दे रही है। तो हमारे को लेवल्स के हिसाब से ही दोस्तों ट्रेड करना है। जब हमारी टेरिटरी में आएगा मार्केट, तो बुल जोन वाली में, तो हम लोग वहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर हमारी टेरिटरी अगर मूव हो गई, बियर जोन की तरफ जाता है बाजार, तो हम कम क्वांटिटी में वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। इसी सेटअप पे हम लोगों का कल का जो है ट्रेड रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर इस हिडन चैनल को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।